आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। एक तो मैं थोड़ा बाहर था, आई एम सॉरी, देहरादून गया था कुछ काम से, तभी आपके जो लेक्चर्स हैं वो पीपीटी पे आ रहे थे। अब वापस आई एम बैक। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली क्या हुआ है कि देखिए, खालिस्तानी प्रॉब्लम भारत के सामने मंडरा रही है। अभी कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे लिए सिरदर्दी की बात है। क्या ऐसा हुआ है? देखिए, जस्टिन ट्रूडो स्पीच दे रहे थे और वहां पे एंटी इंडिया स्लोगन्स लगे, खालिस्तानी स्लोगन्स लगे। और बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने यहां पे बार बार बोला गया खालिस्तान जिंदाबाद। जस्टिन ट्रूडो ने इसको हवा दे दी है। तो अब जब ये भारत के सामने आया तो कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, इतनी औकात। लेकिन ऐसा ही है, किसी देश में कुछ भी हो सकता है, हमको क्या लेना देना। इंडिया कनाडा रिलेशंस स्ट्रेंड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह बोला है कि जो कैनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर है, उनको आज हमने बुलाया, समन किया गया। मतलब लताड़ लगेगी कायदे से कि क्या भैया क्या हो रहा है तुम्हारे देश में, समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कनाडा को मिनी इंडिया बना दो, है ना। अब उसके बाद बोला कि किस तरीके से सेपरेटिस्ट स्लोगन्स लग गए। देखिए, मैं अब पीपीटी वाइज चलता हूं, क्योंकि आपकी ये कंप्लेन रहती है कि सर आप टॉपिक से डिविएट हो जाते हो। तो इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर प्लीज टॉपिक पे ही रहिए। तो मैं अब, क्योंकि मैं एक एक कमेंट्स देखता हूं, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं, मतलब मैं जब भी नहीं पढ़ पाता मेरी टीम मुझे बताती है। तो इसीलिए मैं अब स्लाइड वाइज ही चलता हूं कि मैं टॉपिक पे ही रहूं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिवेट तो नॉलेज मिल रही है, लोग क्या दिक्कत है। तो सेपरेटिस्ट स्लोगन से जो है वो इवेंट में लगे। और यहां पे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो खुद ही एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने रोका नहीं इस चीज को। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, और लगाओ लगाओ, क्या हम तुम्हारे साथ हैं, खालिस्तानियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जस्टिन ट्रूडो का स्टैंड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार बहुत ज्यादा, ये हमारे लिए सिरदर्दी की बात है और इस तरीके की हरकत हम सहेंगे नहीं। प्रोटेस्ट यहां पे भारत ने लॉन्च किया। अब यही है कि ऐसे कैसे हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए गए, तो सबसे पहले तो गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डालो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि भाई अब भूल जाइए कनाडा को। जब तक जस्टिन ट्रूडो है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस रहेगा ही रहेगा और नहीं होगा। ये खालिस्तानी रेफरेंडम होता रहेगा। कनाडा और भारत के रिलेशंस लगातार नीचे जाएंगे। तो ये आप अब मान के चलिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ 28 अप्रैल को जस्टिन ट्रूडो जो है, अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो सिख कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे वो, ठीक है ना। और देखिए, सिख जो हैं, मैं पर्सनली, मतलब देखिए, मैं तो फॉलो करता हूं गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह जी को। सिख एक ऐसी कौम है ना, शेरादी कौम है ये। उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, दुनिया के लिए। वो सर्विस में बिलीव करते हैं और बदले में वो कुछ मांगते नहीं है। वो इतना उनका कंट्रीब्यूशन है, बट वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। तो सिख कम्युनिटी, यहां पे टोरंटो में एक इवेंट हुआ और प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो है वो लगाए गए। कैनेडियन पीएम ने ये बोला कि देखिए, सरकार आपको सेव, अब देखिए क्या बोला गया है, राइट्स और फ्रीडम है, सिख कम्युनिटी को हम देंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुनने के बावजूद जो खालिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स लगे, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो इसको कंटिन्यू करते गए। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डाइवर्सिटी, ये बोले हैं कनाडा के पीएम। हम बहुत ज्यादा, देखिए डिफरेंसेस है, बट स्टिल, क्योंकि डिफरेंसेस है इसीलिए हम इन डिफरेंसेस को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे। और हमको यह समझना पड़ेगा कि देखिए, सिख जो कम्युनिटी वैल्यू देती है कनाडा को, बहुत बड़ी बात है। अब इसमें इन्होंने कुछ गलत बात तो बोली नहीं, सही बात बोली है। लेकिन वही बता रहा ना कि अगर खालिस्तानी स्लोगन्स लगे, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगे, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। 8 लाख सिख कम्युनिटी कनाडा में रहती है। बोला कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हम आपके प्रोटेक्ट करेंगे, आपके राइट्स को। हम कम्युनिटी कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड जो है वो नहीं होने देंगे, और आप आसानी से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करिए। कोई भी इंटिमिडेशन नहीं होगा। फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे संविधान है, चार्टर ऑफ राइट्स में वो दिया गया है, तो सबके लिए लागू होता है। आप हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हिसाब से रहिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहां ज्यादा सिक्योरिटी आपको देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्लूडिंग गुरुद्वाराज में ज्यादा सिक्योरिटी हम आपको देंगे। ये ठीक है, लेकिन वही बात है ना
कि यहां हर हाल में सपोर्ट है। अब देखिए, पीएम मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनको निज्जर किलर्स बोला गया, इनका पोस्टर लगा के। शहीद निज्जर, ये वांटेड टेररिस्ट था, भारत सरकार इसको चाहती थी, और आपको पता है कि पिछले साल इसको मार दिया गया। ठीक है, अब किसने मारा अभी तक नहीं पता। तो यहां पे वीडियो रिलीज किया सिख फॉर जस्टिस ने, जिसमें यह बोला गया है कि देखिए, जैसे ही खालिस्तानी जिंदाबाद लगा, एक होता है इग्नोर कर दिया, लग गया नहीं देखा, नारे लगे तगड़े से, और इसमें जस्टिन ट्रूडो जो है वो स्माइल कर रहे थे, वो हंस रहे थे, उनके फेस पे एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान थी। तो यहां पे जो एनुअल खालसा डे फेस्टिविटीज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सिख कम्युनिटी में, 1699, ठीक है, जो यहां पे क्या था, गुरु गोविंद सिंह ने जब धर्म की रक्षा के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर दी, और सिख न्यू ईयर होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा देखने को हमको मिला। अब देखिए, भारत और कनाडा, पिछली बार G20 में जस्टिन ट्रूडो आए, भारत ने पीएम मोदी कोपचे में ले गए, बोला कि देखो बेटा, जो तुम्हारे यहां हो रहा है वो सही नहीं है, बहुत अच्छे से सत्कार नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। मतलब थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया ने जस्टिन ट्रूडो के सामने जताया। अब उसके बाद जैसे ही जस्टिन ट्रूडो वापस गए, आग उगलना उन्होंने चालू कर दिया। अब बात यह है कि पहले जस्टिन ट्रूडो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि यहां पे सपोर्ट जो है वो ज्यादा खालिस्तानियों को है, भारत को नहीं है। भारत और कनाडा के रिलेशंस जो है वो लगातार नीचे जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कल को मैं कनाडा घूमने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। अब देखिए, मैं जैसे एक व्लॉग देख रहा था, तो उसमें काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो कनाडा ने बढ़ा दी है। कोई भी देश के बीच अगर रिलेशन खराब होता है ना, तो उसका असर आम लोगों पर पड़ता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ कैनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट ने बोला है कि निज्जर को भारत ने मारा है, आपने मारा है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने लगातार आरोप लगाया है कि इसमें जो मर रहे हैं उसमें ये प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शामिल है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बोला है कि हमारे पास तो सबूत है, हम आपको सबूत दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ये भी बोला है जो फाइव आइज अलायंस है इंटेलिजेंस ग्रुप, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने भी यही इंफॉर्मेशन साझा की है। अब बाकी मेंबर्स ने बोला है कि देखिए, अभी तो हमारे देखिए भारत और इन सारे देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देखिए, अब आप एक बात बताइए कि कल को हमको पता चलता कि हाफिज सईद मर गया, ठीक है, या किसी ने मार दिया, तो अब क्या हम उसका रोना गाएंगे कि हाफिज सईद मर गया? ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा, अमेरिका ने, नेवी सील ने घुस के मारा 2011 में मिलिट्री के कैंटोनमेंट, पाकिस्तान के मिलिट्री के कैंटोनमेंट में। कोई संत तो था नहीं वो, है ना, वो तो आतंकवादी था ना। तो अगर आतंकवादी मर रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है? तो दोगलापन है। अमेरिका को लगे, कनाडा को लगे तो आतंकवाद खराब, और हमको लगे तो कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम है। तो अगर आतंकवादी मर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या प्रोटेस्ट करवाने की जरूरत है? उसके बाद ये सारी चीजें हुई। कनाडा, भारत ने कहा कि अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाओ, फिर कनाडा ने कहा कि हाँ हम भी अपने डिप्लोमेट्स, तुम्हारे डिप्लोमेट्स वापस भेज रहे हैं, तो वीज़ा भी कैनेडियन सिटीजन्स को नहीं देंगे। अब इस प्रॉब्लम ये ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग भारतीय, अब सारे थोड़ी ना खालिस्तानी, बहुत सारे भारतीय जो है वो कनाडा में रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बना ये। लेकिन फिर दोस्तों आपको बता दूं कि बेटर हुई हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही ख़राब हुई। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, चीज़ें फिर से पटरी पे आना शुरू कर दिया, बट कभी ना कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है कि दिक्कतें हो जाती। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी निपटा दिया था। सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का ये हेड है, जो कि भारत में बैंड है, ये कनाडा से ही ऑपरेट करता है, तो इसको भी लगभग निपटा ही दिया था, ये बच गया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर 30 अप्रैल को यहाँ पे ये अनवारंटेड और अनसब्सटेंशियस, देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट छपी हुई हैं, ठीक है, और इसमें सीधा सीधा रॉ के ऑफिसर्स पे आरोप लगाया जाता है कि ये असैसिनेट या एग्जीक्यूट करेंगे, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू या जो खालिस्तानी लीडर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तक भी जो असैसिनेशन हुए हैं उसमें पीएम मोदी को भी घसीटा जाता है कि मेन पीएमओ तक बात जाती है, वहां पे जब हामी भरती है तभी होता। पीएम मोदी ने कल ये भी बोल दिया कि भाई देखो, हम तो घर में घुस के मारते हैं आतंकवादियों को, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां रणधीर जायसवाल स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि देखिए ये जो रिपोर्ट्स आई जा रही है ना, ये सब बकवास है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ये फर्जी हमको बदनाम करने की कोशिश है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हाई लेवल कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है, अमेरिका ने जो हमको बताया है उस पर हम देख रहे हैं।
अब ये जो नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है, टेररिस्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब अमेरिका ने हमको बताया, उनको पता है, इस पर हम जांच कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता को आपको पता है कि इसको चार्ज किया कि भारत सरकार के साथ काम कर रहे थे और यही जो है पन्नू को मारने वाला था, है ना। लेकिन वही ना, दिस प्लॉट वॉज फॉइल्ड। अब वही अगर अब अमेरिका अगर यही करे, मोसाद यही करे, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये कोई संत महात्मा तो है नहीं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, कहीं किसी को मार देंगे, कहीं हरास करेंगे, कहीं एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे, ये चीज़ है। ओके, तो ये तो पता ही है कि अभी जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंड है, ठीक है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। अब देखिए, पहले तो क्या है कि आप डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकते, तो ये पूरी दुनिया में सपोर्ट जुटा रहा है, बाहर से ही ऑपरेट करता है। अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे खालिस्तानी रेफरेंडम्स बाकायदा करवाए जाते हैं, तो इट इज़ क्वाइट डेंजरस। तो वैपो रिपोर्ट, भाई क्या बोला वॉशिंगटन पोस्ट ने, तो वही बोला था कि यहाँ जो रॉ ऑफिशियल हैं, विक्रम यादव ये इन्वॉल्व थे, निखिल गुप्ता इन्वॉल्व थे, पन्नू जो है वो मेन लीडर है खालिस्तानी मूवमेंट का, लीगल एडवाइजर, स्पोक्स पर्सन है, तो इसी को खत्म करने की पूरी साजिश रची गई थी। जब ये आया तो फिर तो भारत जो है इस तरीके की लीथर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशन जो है वो अमेरिका में करेगा, जिसकी वजह से वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एकदम सख्ते में हैं। तो अब देखिए, पहले तो ये था ना कि ये पब्लिक नहीं किया था, बट अब सब कुछ पब्लिक है। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो आपकी आवाज़ होते हैं। अगर कुछ लीक करवाना होता है, अगर पूरी दुनिया को बताना होता है, तो न्यूज़पेपर जो है वो सबसे अच्छा काम करते हैं। तो इसमें पता है कि हाई रैंकिंग रॉ ऑफिशियल्स, यानी कि सबसे ऊपर तक, इनफैक्ट पीएमओ को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया कि ये भी इनके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, तो इनकी तो इसमें हामी ही थी, ठीक है ना। तो अभी अमेरिकन सरकार के पास थी ये सारी की सारी रिपोर्ट, उसके बाद वे भारत से भी शेयर की, लेकिन यहाँ पे यही बोला कि ये पूरा रॉ चीफ और इसमें पीएम एवरीवन वाज इन्वॉल्व। तो अब इसको पूरी तरीके से भारत ने नकारा है कि आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास सबूत है तो सबूत दो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई संत महात्मा तो है नहीं, और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब है दोस्तों, सब पॉलिटिक्स। देखिए, हर किसी को अपनी कुर्सी बचानी है, और अब ये भूल जाइए आप, कनाडा की पॉलिटिक्स में खालिस्तानियों का बहुत ही डीप रूटेड अंदर तक हाथ है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सपोर्ट हो, सरकार गिरा भी सकते, बना भी सकते हैं, इतना तगड़ा। तो जो भी वहां पे पीएम आएगा उसको थक हार के उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। तभी अगर आप देखेंगे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन देश से बड़ा थोड़ी ना है, भारत से आपके डायरेक्ट रिलेशंस है, लेकिन आप उसको दरकिनार करके आप खालिस्तानियों का साथ दे रहे हो। अब इसका यही मतलब है कि डीप रूटेड है ये सारी चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बट ये मूव जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। संडे को मैं बताऊंगा कि आप हमारे कोर्सेज कैसे अवेल कर सकते हैं। अभी तो हम ऐप जो वो गूगल ने डीलिस्ट की है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।